श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। प्रशंसा कोई और करे ये हमारी योग्यता नहीं, हमारी प्रशंसा ठाकुर जी करें ये योग्यता। नरसिंह मेहता की सब बुराई करते थे, ठाकुर जी प्रशंसा करते थे। मीराबाई की सब निंदा करते थे, ठाकुर जी प्रशंसा करते थे। और एक बात और है, ठाकुर जी जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी सब निंदा ही करते हैं। या फिर ऐसा कहते जिसकी सब निंदा करते हैं ठाकुर जी उसमें भी गुण देख के उसकी प्रशंसा करते हैं। हमें ऐसा जीवन बनाना है, अपने आप को ऐसा निर्माण करना है कि ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, ठाकुर जी हमसे रीझ हैं। बंधुओं, कल्याण की परिभाषा सब लोगों की अलग अलग है, पर मैं अपनी स्पष्ट रखता हूं। मेरा कल्याण क्या है कि वो मुझसे रीझ हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं, मिलें, मुझे स्वीकार करें, इतनी योग्यता मेरी नहीं। बस वो जब कोई कह दे उनकी सभा में, एक टूटी फूटी वाणी में कथा करता है इंद्रेश, तो ठाकुर जी बस मुस्कुरा जाएं, वही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरा कल्याण है, वही हमारा कल्याण है कि वो हमको हमारी याद करके, हमारा नाम सुन के, हमें देख करके वो हंस जाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। और उसके लिए हमें जो करना पड़े वो करना है, उसी के लिए तो हम कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। इससे अधिक हमारी चाह नहीं है क्योंकि हम योग्य नहीं। लेकिन नाथ आपकी प्रशंसा के केंद्र बिंदु में तो हम आ सकते हैं। आप रीझ जाओ बस हमसे, और कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे। घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले, भैया आप कौन? बोले, हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया, सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले, पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले, भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूं, मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। और उसमें मुझे कितना बच जाएगा, कितना समय लगे, ये मुझे पता नहीं, तो पर मैं आऊंगा, पर सेवा निवृत्त होके आऊंगा। अब नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को यह बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है, बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूं। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया, सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल हैं, उनको तैयार करके सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा, मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें, भैया तो बुरा मान गए। तो बोले, अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, हैं तो आपके पिता भी जिनका श्राद्ध है, तो आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट कि मत आना, अब जाओगे तो और विवाद होगा, श्राद्ध में विघ्न हो जाएगा, आप अपने पिता का श्राद्ध यहीं घर पे ही कर लेना। जाओ अपने कुलगुरु को बुला के ले आओ। नरसिंह मेहता अपने कुलगुरु के पास गए, जाकर के कहा, पिताजी का श्राद्ध है। बोले, हमने तो तुमको वंश से निकाल दिया, हमने तो तुमको जाति से निकाल दिया, अब क्यों आए हो तुम? बोले, भले ही मैं जाति से अलग हूं,
लेकिन पिताजी तो मेरे आपकी जाति के ही हैं, उनका श्राद्ध करवाने आ जाइए। कुलगुरु जी बोले हमने तो आपके बड़े भैया को वचन दिया है, उनके यहाँ जाएंगे और एक बार में एक ही जगह श्राद्ध खाना चाहिए, आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। नरसिंह मेहता बोले कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले कि हमारे कुलगुरु तो व्यस्त हैं, आप ही करा दीजिए। तो ईर्ष्यालु लोग, ऐसा नहीं है कि आपसे जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग मुंह पे ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे ईर्ष्या करते हैं, वो कई बार कर्म के द्वारा भी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि भृगु ऋषि को कौरवों ने हाथ पांव जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि महाराज आप अपने 1000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के पास प्रसाद पाने जाओ, ताकि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए। अब कह तो रहे हैं कि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए, लेकिन मन में ईर्ष्या है कि जो 5 लोगों का भोजन नहीं बना पाते, जब 1000 लोगों को लेके ये जाएंगे तो उनको खिला नहीं पाएंगे और क्रोध में आके ये उनको श्राप दे देंगे। ईर्ष्यालु लोग कई बार दिखाते हैं कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन उनकी क्रिया में कपट होता है। जैसे कोई हिमालय की यात्रा पर गया और हिमालय यात्रा करके आया, आपके मन में आया मैं भी जाऊं, तो आपने उससे पूछा भैया कैसी रही यात्रा, तो उसने मन में सोचा अगर मैं यहीं बैठे बैठे बता दूंगा तो ये सतर्क हो जाएगा और ये जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा बताओ कि ये खुद भी चख करके आवे मजा। अरे बड़े आनंद आए। कौन कहता है दुर्गम? बिल्कुल दुर्गम नहीं था, इतने बढ़िया रोड बना दिए हैं सरकार ने, क्या ऐसे गाड़ियां घूमती हैं, बिल्कुल गड्ढे नहीं, बिल्कुल मोड़ नहीं, और भीड़ तो होती ही नहीं है, बिल्कुल सर्राटे से गाड़ी जाती है, पहुंच जाते हैं। सर्दी का तो कोई एक जैकेट लेके जाना, बस उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। सामने वाले व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंशियल ले लेते हैं, फिर वो जब जाता है प्राण बचा करके, तुमने तो भाई बहुत कहा था कि बहुत, बोले अब आया आनंद, मुझे बस लगा कि मैं बता दूंगा तो तू सतर्क हो जाएगा, तो खुद देख कर क्या। ईर्ष्यालु लोग ऐसे भी होते हैं। तो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या तो करते ही थे सब। क्यों? अब बोल कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसका घर कैसे बन गया, इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, इसको घर वालों ने निकाल दिया, जाति वालों ने निकाल दिया, फिर भी इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है। इसलिए लोग जलते थे नरसिंह मेहता से। तो दूसरे गुरु जी के पास गए, ब्राह्मण देवता के, आप हमारे घर पे श्राद्ध करा दो। तो उन्होंने लंबा चौड़ा सब व्यवस्था बताई। बोले देखो तुम नागर ब्राह्मणों से हटा दिए गए हो। बोले जी पता है, अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो अकेले मुझे मत बुलाओ, जितने नागर ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबको उचित भोजन कराना, सबको दक्षिणा देना, सबके पांव धोना, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, तब जाकर के सब तुमको आशीष देंगे। तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध भी सफल होगा, और जो तुमने गलतियां की हैं, जबकि गलती कुछ की नहीं है नरसिंह मेहता जी ने, जो तुमने गलतियां की उसमें तुमको क्षमा मिलेगी, तभी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध सफल होगा। सारे नागर ब्राह्मण आएंगे। बोले आप सबको निमंत्रित कर दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पर बुलाया है। बोले वो क्या खिलाएगा? बोले इससे तभी तो आनंद आएगा, खाने के लिए जाएंगे, नहीं खिला पाएगा तो फिर भरे समाज में फिर उसको गालियां देंगे, फिर उसको सुनाएंगे, और अब की बार तो इसको नगर से ही निकाल देंगे। सब बोले हाँ आनंद आएगा, आनंद आएगा, ऐसा ही करो। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ। ठीक है मैं जाता हूं, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोले हाँ। सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, कीर्तन में कोई कुछ देने का प्रयास करता था तो नरसिंह मेहता जी रखते नहीं थे,
कोई दे भी देता था तो तुरंत भंडारा कर देते थे, या फिर कभी कोई देने की इच्छा रखता तो नरसिंह मेहता कहते उनसे हमने इतना लिया है, आप उनको दे आओ, अपने पास नहीं रखते थे। अकिंचन, निष्किंचन। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना, बाद में उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुनाओ, बैठ के थोड़ा कीर्तन सुना। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा, पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुनाओ। लिए करताल हाथ में, और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे। फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोग कैसे हैं? हमको बार बार सावधान करना पड़ता है, इधर देखो, कथा सुनो, बार बार कहना पड़ता फोन मत चलाओ, इधर उधर मत देखो, सो मत। हम लोगों को बार बार उठाना पड़ता है कि भाई कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन करो। नरसिंह मेहता कैसे हैं? उनको उठाना पड़ता है कि संसार भी देखना है, कीर्तन में ही मत रहो। बंधुओं, कभी आपने विचार किया संतों के, महापुरुषों के, वैष्णवों के चेहरे में ऐसा कौन सा आकर्षण होता है कि हम हजारों रुपया खर्च करके भी इतने सुंदर नहीं दिखते, और वो बिना साबुन लगाए भी इतने बढ़िया क्यों लगते? क्यों लगते? हमारे वृंदावन के महापुरुष महात्मा रज का तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, रोली तिलक लगाते हैं, जटाएं बढ़ा करके रखते हैं, दाढ़ियां बढ़ा करके रखते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा पहन करके घूमते हैं। लाखों का पलस्तर करने वाले मुख पे उनके सामने फीके लगते हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं। ये आकर्षण उनके अंदर कहां से आया? उनकी वाणी का आकर्षण, उनके रूप का आकर्षण, उनके आचरण का आकर्षण, उनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इतना आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि हम लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, ठाकुर जी के लिए समय कभी कभी निकालते हैं, और वे ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं, संसार के लिए कभी कभी समय निकालते हैं। ये अंतर है। हम आप सब लोग तो संसार में ही व्यस्त रहते हैं, कथा में भी आ जाते हैं तो भी संसार नहीं छोड़ते, तो भी यहां पर वही चिंतन बना रहता है। तो नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन में, और कीर्तन में लगे, यहां जैसे ही गाने लगे, सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसिंह, वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले भैया नरसिंह, अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूं थोड़ी देर में। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हों। पत्नी से कहा, देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले हाँ, कुछ सब्जी मैं भी अमनिया करता हूं। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं। पत्नी सिद्ध कर रही है, अरे भाई यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है, सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी आए, और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध कर रहे हैं। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित हैं, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है, अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत।
सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह तुमने कमाल कर दिया। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चरवा, देखो कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। वो नरसिंह मेहता के यहाँ 4000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखो सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ। तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली? हमको 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया है, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, चवन्नी अठन्नी कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिए। इतना आनंद? बोले जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीजें। यहां पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए। देवी सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बच्चा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए। बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देवी आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूं थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूं। बोले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए। ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका पहुंचे। आकर के मुकुट उकुट पहना, रुक्मणी जी से बोले सब ठीक? बोले हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहां नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी, नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए। अरे मेहता जी 4-5 घंटे का कीर्तन हो गया। अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। नाम सेठ जी, अरे तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है जो होना होगा सो होगा, आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे, घबराहट हो रही थी मन में, अब क्या होगा। और मेरी पत्नी के साथ तो पता ही नहीं क्या ही किया होगा इन ब्राह्मणों ने। जा करके देखा तो क्या पाया, पत्नी जी तो बैठ करके प्रेम से पा रही है प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले देवी पिताजी का श्राद्ध होना है आज, तुम पहले ही पाली हो। अरे ब्राह्मण नहीं आए थे क्या आज? अरे पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम एक तो पारंपरिक और पारिवारिक कार्य पूर्ण होना चाहिए था घर में। क्या कह रहे हैं आप खड़े खड़े? ज्यादा भोजन कर लिया, सो जाइए आप। कई बार अति भोजन करने से भी थोड़ा नशा जैसा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं खड़े खड़े? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सेठ जी के यहां गया था, उन्होंने कीर्तन में बैठा लिया, सुबह से कीर्तन ही करता रहा, 4-5 घंटे निकले देवी। अब जाकर के उन्होंने ये मुझे 12 रुपया दिए हैं, मैं लेके मैं जाता हूं। ब्राह्मण आए थे क्या ये बताओ? 4 घंटे से कीर्तन कर रहे थे आप? हाँ, नरसिंह मेहता की पत्नी है, भक्ति तो उनके चित्त में भी है। नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दौड़ करके गई, चरण पकड़ लिए। बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, सच बताइए आप सेठ जी के यहाँ? तो बोले हाँ मैं सेठ जी के यहाँ अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? पूरा वृत्तांत बताया। बोले अरे
आप सेठ जी के यहाँ थे तो फिर यहाँ आपके रूप में कौन आया? अरे बैलगाड़ियों में सब्जी भर के लाए थे, मेरे साथ अमनिया करवा रहे थे रसोई घर में, पूरी प्रसादी सिद्ध करा करके 4000 ब्राह्मणों को जिमाया, 12 सोने की मोहर दी। मैं कह भी रही थी कि इतना कहां से लेके आए हो? बोले देवी मैंने तुमको बताया नहीं था, सब धरा हुआ था भीतर, निकाल निकाल के सबको दिया, प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्ट छोड़ करके गए, तभी तो मैं प्रसाद पाने के लिए बैठी, आप ही तो थे। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले कि मैं नहीं हूं, ये तो करुणा निधान है, ये तो दीन बंधु द्वारिकाधीश आए थे। हाथ पांव कांपने लगे नरसिंह मेहता के, कहां बैठे थे मेरे नाथ? वो जगह दिखाने लगी, इधर बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को ही वंदन करें। कहां चल रहे थे? बोले इधर चल रहे थे। उस रज को प्रणाम करें। किधर किधर प्रसाद पाए थे? यहाँ। अरे देवी तुम मुझे थोड़ा प्रसाद दो, उनका उच्छिष्ट है, मैंने भी इसमें से खा लिया है। कोई बात नहीं, तुमने खाया तो ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद है, दो। दोनों नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी एक ही थाल में प्रसाद पाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। जय हो दीन बंधु, जय हो दीनानाथ, जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बड़ी कृपा, इतना अनुग्रह, इतनी करुणा मुझ पर करके आप आज गए हैं। ऐसे द्वारिकाधीश तो भले ही जगत निंदा करता था नरसिंह मेहता की, लेकिन ठाकुर जी यश गाते। जिनके यहां स्वयं किशोरी जी पधारती हैं वो बड़भागी। हमें ऐसा बड़भागी बनना है। कोई और प्रतिष्ठित आवे नहीं आवे, प्रतिष्ठा भी जिनको देख करके लज्जित होती है, ऐसी प्रतिष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप ठाकुर जी कभी हमारे घर आओ। और जब आप लोग सुबह सुबह स्नान ध्यान करके अपना स्वरूप तिलक करते हो, वास्तव में आप नहीं करते हो, ठाकुर जी ही आपके हस्त कमल में बैठ के अपना चिन्ह पधराते हैं। हम रात्रि एक निवास पर गए थे, वहां राघव जी की सेवा, और छोटे से जैसे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ऐसे ही लड्डू राघव जी छोटे से राघव जी। और जैसे ठाकुर जी के पास वंशी होती, उनके पास धनुष बाण रखा था छोटे से। तो ऐसे स्वरूप देख करके, सेवा देख करके, बंधुओं एक बात बोल दें आपको, आपके घर का वातावरण प्रवेश करते ही बता देता है कि इस घर में सेवा होती है कि नहीं होती, इस घर में ठाकुर जी प्रधान है कि व्यक्ति प्रधान है। कई जगह ऐसी होती है कि घरों में जाकर के लगता है कि व्यक्ति प्रधान है, ठाकुर जी तो किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। और कई घरों में जाकर के ऐसा लगता है ठाकुर जी मुखिया हैं, ये लोग किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी की भाव से होती है सेवा, और यही होना चाहिए कि ठाकुर जी प्रधान हो घर में, उनको पूछ करके प्रसादी। अभी मैं बंबई में था, पुणे के एक हमारे भक्त हैं, कथा सुनते हैं, दीक्षा भी ली, आए, बोले महाराज जी हमने एक नई युक्ति की है, दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि सेवा हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम एक बार में ही सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूरी सेवा करते हैं। और उसमें भी आपने कथा में कहा कि राग, भोग और श्रृंगार, तीन में से कोई भी एक निपुण होना चाहिए। या तो राग में निपुण हो, या श्रृंगार में निपुण हो, या भोग में निपुण हो, किसी एक चीज में तो परिपूर्णता आनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गा करके सुना सको तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि महाराज जी कंठ इतना अच्छा नहीं, वाद्य बजाने आते नहीं, तो अपने श्रृंगार को अच्छा करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। आपको ठाकुर महाराज जी श्रृंगार भी नहीं हो पाता हमसे, तो कम से कम भोग तो अच्छा धराओ ठाकुर जी को, कोई एक चीज तो बढ़िया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भोग की सेवा अच्छी कर ली है घर में। मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले हम 30 दिन की 30 सामग्रियां लिखते हैं पर्चियों में, और 30 पर्चियों को मोड़ करके एक कटोरा में धरते हैं ठाकुर जी के पास, और उसमें सुबह का बाल भोग, एक ही पर्ची में बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, 3 भोग लिखते हैं अलग अलग, 30 दिन के अलग, एक भी रिपीट नहीं होगा। और ठाकुर जी के आगे वो धर देते हैं। रोज सुबह श्रृंगार आदि करने के बाद में फिर उसमें से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो लिख करके आता वही ठाकुर जी की प्रसादी बना के उनको पवाते हैं। स्वेच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी जो इच्छा है वो पवाएंगे। ऐसे ठाट होने चाहिए ठाकुर जी के। वस्त्रों में भी वैसे तो नियम से चलता है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सबके रंग अलग अलग होते हैं, इस दिन ठाकुर जी को ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, पर उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा।
घर की हर एक गतिविधि भगवत इच्छा से हो। अब उसमें अगर ठाकुर जी कूदने को कह रहे हैं तो कूद ही जाना। ये हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारे जब से गिरधर लाल जी की सेवा विराजमान हुई है, लोग माने नहीं माने इस बात को, 2020 में लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई। अभी 19 में पधारे थे, 20 में प्रथम उत्सव हुआ था और अब ठाकुर जी का ब्याहुला है। 2019 से लेकर के 2026 का प्रारंभ चल रहा है। हमारी कथाओं से लेकर के निज जीवन के विवाह तक की स्थिति पर भी सब ठाकुर जी की आज्ञा से हुआ, उन्हीं से ही आज्ञा ली है। कहां क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, बड़े बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं सब लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं। जो आ जाती है उसमें भले ही घाटा हो लेकिन वही करेंगे जो ठाकुर जी ने कहा। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी से हमने पूछा, कुछ बताने की बात नहीं, कि एक पर्ची में तो बहुत फायदे की चीज थी और एक पर्ची में थोड़ा घाटा था। ठाकुर जी के आगे डाला, निर्णय है, हर बात नहीं, विशेष बातें ठाकुर जी के आगे क्या क्या होना चाहिए। तो नियम रखते हैं, जो ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाती है उसको उठाते हैं। वो उठा करके ठाकुर जी, हे गिरधरलाल, जैसे देखा घाटे वाली चीज आई तो फिर वही करते हैं जिसमें घाटा हो, भले ही थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन नहीं, लाल जी की इच्छा है। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। ये ऐसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, हर इच्छा ठाकुर जी के अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता है। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं। तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुंभनदास जी से कहते, हाँ कुंभना, मैं देख रहा हूं, तू लगा, स्वरूप लगा। तो कुंभनदास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो, बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरो कुंभना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुंभनदास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुंभनदास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुंभनदास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुंभनदास जी थे। कुंभनदास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुंभना, मेरी बात तो सुन। कुंभनदास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो, कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुंभनदास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुंभनदास जी, लाला कहां चले गए, ऊपर देखें, नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो। बोले, कौन को, छोटा सा मेरो जय जय, कहां चलोगो पतो नहीं। कछु तो कह रहे, कछु तो कह रहे, थोड़ी पकड़ के मुझे बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुंभनदास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोलो, कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले, कछु देनो चाहे। बोले, हाँ पक्का देखो। बोले, हाँ, दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा, यही दे जा, तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले, चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभना, आहा, कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ के, कहां चले गए आप। अरे कुंभना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुंभनदास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोंपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने। कुंभनदास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता।
और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुंभनदास को, अब प्रेम से जीवेगो, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप। इसलिए भैया कोई रीझे नहीं रीझे, कोई प्रशंसा करे ना करे, ठाकुर जी प्रशंसा करें, ऐसी क्रिया कर्म करो, ठाकुर जी आपसे आनंदित हों। श्रीमद् भागवत जी की रचना का कारण केवल प्रेम है। क्यों? वेदव्यास जी महाराज अनेक ग्रंथ लिख चुके थे, पर अनेक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही था। तब नारद जी महाराज ने आके कहा, जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमारे व्रज में गाते हैं मुक्तियु नौनसी खारी लागे। कहा के हमारे व्रज में मुक्तियु नौनसी खारी लागे, ठाकुर जी की सेवा के आगे हमें मुक्ति ना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की कामना ब्रजवासियों को नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है धर्म। धर्म में कई नियम बताए गए, पर उन नियमों का पालन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, ब्रजवासी नहीं करते। देखना हो तो कभी ग्रहण पर जाना। हमारे वृंदावन में ग्रहण काल के समय खाना वर्जित है, सोना वर्जित है, पीना वर्जित है, आदि आदि सब काम वर्जित है सबके लिए। लेकिन आप जब वृंदावन में जाएंगे और हरिदासियों से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? ग्रहण काल पर 56 भोग चल रहे हैं, उनके प्रसादी चल रही है धुआंधार। और महाराज हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, वहां तो भंडारा होता है। तो वो कहते हैं, भैया तुम ग्रहण काल है काय को खा रहे हो? बोले अरे ग्रहण ना है। बोले तू ना जाने, चंद्र ग्रहण होता है। तो वो कहते हैं, बोले चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा हमारी श्री जी हैं। और बोले बात चंद्रमा के ऊपर ये कालो कालो आयो श्याम सुंदर आयो है, आज श्री जी पे श्याम सुंदर आए, हमारे भंडारा होएगो। हमारा ब्रजमंडल धर्म से परे बातें करता है। इसलिए कई धार्मिक लोग ब्रजवासियों की बात सुनकर के कभी कभी डिबेट करने आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? पर भाई वो ब्रजमंडल है, वहां दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा वैकुंठ वासी भगवान को भी जब घोड़ा बना करके मधुमंगल चल सकते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जहां पर बड़े बड़े देवता भी स्तुति कर करके हैरान हो जाते हैं, ठाकुर जी आंख खोल के नहीं देखते उनकी ओर। छछिया कहते हैं ये हाथ के बीच वाले हिस्से को, सीधा हाथ करके जो ये गड्ढा बनता है इसको छछिया बोलते हैं। और इतने गड्ढे में जितनी छाछ आ जाती है, कितनी छाछ आती है? 10-5 बूंद आ जाती होगी। इतनी सी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। लाला पिएगो? बोले हाँ पीऊंगा। पहले नाच के दिखा। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। तो धर्म से परे चलते हैं प्रेमी। अच्छा ब्रजवासी बार बार कहूंगा तो कई लोग हो सकता है मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें। मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जो प्रेमी होता है वो कई बार धर्म से विलग। और प्रेमी भैया ये छोरा छापरी वाले मत समझियो, आजकल वाले मत समझियो, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो ठाकुर जी से जो करते हैं वही है, बस उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। बाकी संसार में स्त्री पुरुष आदि आदि जो आपस में एक दूसरे से उनका संबंध है उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्यार हो सकता है। भक्त का भक्त से प्रेम हो सकता है, भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है, तीसरा कोई और प्रेम का संबंध नहीं होता। बाकी सब स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं, और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का। तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी,
क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम। उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतो पिवा। सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे, लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते। शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं। ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें। तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ, उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो। अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार, पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगाओ। बोलो मुझे स्वीकार है। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं, सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो। संत ने जब उस वैश्या को देखा तो बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके। बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं उसके पूर्व के किए हुए पाप से। 2 बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर् ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाई आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते हैं। मैं तो भूल गो, तेने कहा कियो, मुझे याद ही ना है। ठाकुर जी भूल जाते, भुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी।
तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था? ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ? जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। सोचिए, जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पाबंदी और धर्म की जो एक प्रकार से कहते हैं परकोटा है, वो लांग जाता है व्यक्ति, और लांग नहीं जाता, ठाकुर जी लंगवा देते हैं। हम सबको धर्म के अधीन रहना चाहिए, पर कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाती है कि वो उससे ऊपर चले जाते हैं। दूसरा है अर्थ। प्रेमी को अर्थ की इच्छा भी नहीं होती, आकाश वृत्ति से रहता है। आकाश वृत्ति किसको कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं कोई खिला जाएगा तो खा लेंगे, कोई पहना जाएगा तो पहन लेंगे, कोई दे जाएगा तो बैठ जाएंगे, कोई पिला देगा। ये आकाश वृत्ति से भी कई महापुरुष रहते हैं। हमारे व्रजमंडल में असंख्य महापुरुष आकाश वृत्ति से रहते हैं, उनकी भरपाई ठाकुर जी ही करते हैं। कौन खिलाता है कौन देता है कुछ नहीं पता। प्रेमी को अर्थ की भी इच्छा नहीं होती, धर्म की इच्छा नहीं, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेमी की कोई कामना नहीं होती, कोई कामना नहीं, धर्म अर्थ काम, और सबसे बड़ी बात प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए। अब इस विषय में तो बोलना बहुत कुछ आ सकता है कि प्रेमी व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ जाता है। हमारे बिहारी जी में आरती होती है बिना घंटी के, घंटी नहीं बजती बिहारी जी में, कभी जाओ आरती होती है, पूछो क्यों नहीं होती? अब पूरे ब्रह्मांड में बिना घंटी के आरती नहीं होती, बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। लाला है छोटा सा, घंटी बजाएंगे तो डर जाएगा। लो, धर्म से परे की बात। पूरे विश्व में ठाकुर जी उठते हैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 2:45 बजे। बद्रीनाथ में 3 बजे इतनी कड़ाके की ठंड में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और ब्रज में हमारे बिहारी जी 8 बजे उठते सो के, और चौ नेक्सो सो लाल आए देरी ते सोवे, 12-12 घंटा की नींद पूरी करे अपनी। नाथ द्वारा चले जाओ, वहां ठाकुर जी का शयन रात्रि 6 बजे ही हो जाता है। शाम को 6, 6:30, 7 बजे ठाकुर जी गए विश्राम में। बोले क्यों? बोले जब नंद भवन में ठाकुर जी रहते थे, नंदरानी यशोदा आदि के समय पर ठाकुर जी इसी समय सोते थे, और कम से कम 12 घंटा ठाकुर जी की नींद होनी चाहिए। 4 बरस के लाला हैं, 6 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं। फिर धर्म से ऊपर की चर्चाएं, प्रेम धर्म से ऊपर ले जाता है। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज करके एक लेखक हुए, कथा भी करते थे रामचरितमानस की, बहुत सुंदर। उनकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं। आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना, कभी बिंदु जी का साहित्य घर लेकर के आओ। उनकी एक किताब है, उसका नाम है मोहन मोहिनी। क्या नाम है? मोहन मोहिनी। वो लेके आइएगा, उसको पढ़िएगा। रात में सोने से पहले एक पद पढ़ो, उसमें इतने सुंदर शब्द, थोड़े थोड़े कहीं आपको उर्दू अल्फाज मिल सकते हैं, पर बहुत अद्भुत।
उनकी एक व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति किसको कहते हैं? व्याज स्तुति कहते हैं छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को थोड़ा चिढ़ाते हुए स्तुति करना, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। अभी मुझे बहुत प्रिय लगती है। ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं, क्या? हे नाथ, अब आप बदल गए हो। आप पहले बहुत अच्छे थे, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे थे, कलयुग में भी नरसिंह मेहता मीराबाई के समय तक अच्छे थे, हमारे समय पर आप बदल गए हो। क्योंकि कई बार प्रेमी प्रेम से नहीं मानता, लेकिन ऐसे व्याज स्तुति करते हैं तो उसे थोड़ी ये बात लगने लगती है। प्रेमियों से ऐसा ही कहा जाता है, अब तो आप भूल गए हमें, अब तो आप आते नहीं हैं, अब आप बड़े आदमी हो गए हैं, अब आप ऐसा हो गए। तो प्रेमी, उसके मन में बात लगती है, बोलेगा अरे नहीं ऐसा नहीं बोलो, हम ऐसा नहीं, हम आएंगे आपके यहाँ, हम बैठेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे ठाकुर जी को भी कभी कभी छेड़ना चाहिए, नाथ कि आप बदल गए हो। देखो व्यास जी कथा सुनाते हैं, आप भक्तों पर कैसा अनुग्रह करते हैं। हमने क्या कमी छोड़ रखी, हम पे क्यों नहीं करते आप? हम पर ऐसा अनुग्रह कृपा का आपका क्यों नहीं है? कभी कभी शिकायत। तो प्रेमः पुरर्थो महान, प्रेम के प्रेमियों के लिए भागवत जी का निर्माण किया वेद व्यास जी ने। समाधि नानुस्मर तद्वचेष्टितम, समाधि लगा करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तत्पश्चात भागवत संहिता को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, और सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न पूछा गया, महाराज ये परीक्षित कौन है, जरा इसके बारे में हमें बताइए। बोले परीक्षित पांडवों का वंशधर है। तब पूछा कि हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, किस कारण से लगा? कृपा कर हमें वो विस्तार से बताओ। तो महाभारत का थोड़ा प्रसंग यहां सुनाया गया। महाभारत युद्ध जब पांडव जीत गए, तब कौरवों के पक्ष से गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में मारने के लिए गया पांडवों को, लेकिन सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। बंधुओं एक बात सुनिएगा हमारी, कई बार हम लोगों के चित्त में भी छल आ जाता है। छल किसे कहते हैं? छल का मतलब होता है छुप करके, छुपाव करके, कपट करके कोई क्रिया हम करते हैं, उसको छल पूर्वक छल कहते हैं। या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। और ईर्ष्या जब चित्त में आती है तो सबसे पहले वो चित्त में जन्म देती है छल को। ईर्ष्या के बाद छल का आगमन होता है। अगर ईर्ष्या ना आवे तो छल कभी नहीं आ पाएगा। छल का और ईर्ष्या का मात्र पुत्र का संबंध है। तो जैसे ही ईर्ष्या आपके चित्त में होगी, आप पाप से महापाप की श्रेणी में आने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे छल आएगा, कपट आएगा, द्रोह आएगा, हिंसा आएगी, आतंकवाद आदि तक की स्थिति पर आप पहुंच जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि दया नाम की वस्तु क्या होती है ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। दया किसको कहते हैं? किसी की पीड़ा, किसी का रोना, किसी का बिलखना, किसी का व्याकुल होना, भयभीत होना। एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक पैरामीटर बताता हूं आज आपको, इधर देखिए सब लोग। जिस व्यक्ति को छोटी से छोटे दुख देख करके भी, कष्ट देख करके, सामान्य सी दुख पीड़ा की बातें सुन करके भी नेत्र सजल हो जाते हों, समझ जाना हृदय का बहुत पवित्र है। और किसी के सामने भयंकर दर्दनाक परिस्थिति भी प्रकट हो जाए और तब भी उसे वो सामान्य रूप से ले ले, उसके चित्त में ज्यादा विचलनता ना हो, कहीं ना कहीं उसके चित्त में पाप की स्थिति ज्यादा है। आप ये मत सोचना कि किसी की बोल्डनेस पर या किसी के बिल्कुल कई लोग होते हैं ना, बड़े हृदय के पक्के होते हैं, हृदय उनका बड़ा कठोर होता है, बड़ी बड़ी चीजों को भी झेल लेते हैं। उन लोगों के लिए बात नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं, एक बार एक व्यक्ति को आना था मिलने के लिए, नहीं आ पाए। अगले दिन आए तो हमने कहा कल हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आप नहीं आए। तो महाराज जी वो क्या है, हमारे कॉलोनी में एक मर्डर हो गया था। मैंने कहा इतना हंस के बता रहे हो आप? तो कोई हंस के बताने वाली बात है?
और कई लोग ऐसे होते हैं कि सामान्य सी बात पर भी उनके नेत्र सजल हो, बहुत सामान्य सी बात किसी ने कह दी, सीधी बात कहूं तो प्रेमियों के नेत्र सदा भीगे से ही रहते हैं। उनके नेत्रों में जैसे भीगापन सा रहता है, किसी की स्थिति देख करके, किसी का सामान्य स्वरूप देख करके, भाव देख करके उनके नेत्र रोक नहीं पाते। ऐसे लोग प्रयास करें और भक्ति मार्ग चुन लें तो ठाकुर जी जल्दी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति प्रेम की ज्यादा है। कठोर हृदय वाले जो होते हैं, बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है उसमें भी हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कोई उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, उनको भी बहुत समय लगेगा भगवत दर्शन करने में। ये पैरामीटर है दया का। जितनी ज्यादा दया करुणा चित्त में है, ठाकुर जी उतनी जल्दी मिल सकते हैं। जितनी दया करुणा का अभाव चित्त में है, किसी पर दया होती ही नहीं है, आती नहीं। कई लोग दया भी कैसे करते हैं पता है? कृपा के रूप में। कैसे? कृपा के, समझ रहे हैं मेरी बात? वो दूसरे पर दया करते हैं तो कहते हैं चलो रख लो, कोई बात नहीं, कृपा जैसी कर रहे हो। प्रेमी दया करता है, वो कृपा नहीं करता। कृपा ठाकुर जी करते हैं। हमें दया करनी चाहिए। हाँ, संतों से, वैष्णवों से, आचार्यों से हम इच्छा कृपा की करें कि हम पे कृपा करो, पर उन्हें भी दया ही करनी चाहिए, वो दया ही करें। दया की अधिकता और दया की शून्यता हमारी हृदय की स्थिति और भगवत प्राप्ति में कितना विलंब होगा इसको बताती है। अपनी दया की पराकाष्ठा नापी है, कितनी है। तो हारने के बाद भी कौरवों को चैन नहीं पड़ा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पता चला कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन भगवान पांडवों को बचा ले गए। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, निर्दोष पुत्र मार दिए, बहुत रोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे तैसे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके सन्मुख प्रकट किया और कहा यही है तेरे बालकों का हत्यारा, द्रौपदी देख ले, और तू चाहे तो तू बता, वही दंड इसको दूंगा। तेरे निर्दोष बालकों को इसने मारा है, ठीक है, वो हमारा कोई प्रारब्ध, लेकिन उस अनुचित के परिणाम में हम क्या करते हैं ये ठाकुर जी बहुत ध्यान से देखते हैं। अब तुम क्या करोगे? अनुचित करे तो परिणाम में दया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जघन्य पाप करे तो उसको दंड आदि देना ही चाहिए, उसके लिए दंड निर्मित है ही, पर लेकिन व्यक्ति अपने साथ किए गए, अपने ईमान पर किए गए या अपने जीवन में किए गए कोई अनुचित कृत्य करने वाले को देख करके उसको क्षमा कर देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कितनी दया है, कितनी करुणा है इसके हृदय में। द्रौपदी कह रही, आगे खड़ी हो गई अश्वत्थामा के, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे गुरु का बेटा है। और इसको ना मारने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण बता सकती हूं मैं। ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए, गुरु का ऋण है हमारे ऊपर। अरे आप सब योद्धा हैं, आप सब हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, गुरुदेव की कृपा है। उन गुरु का ऋण तो हम चुका नहीं पाए, कम से कम उनके पुत्र को तो नहीं मारे। दूसरा, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, इसको मारने का हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा, ये भी एक मां का बेटा है और मैंने अपने पुत्र खोए हैं, मुझे पता है कि पुत्र के जाने का कितना वियोग होता है, मैं नहीं चाहती कि वो वियोग किसी और को हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसे मारो, लेकिन वो जीवित नहीं होंगे तो फिर क्यों ये पाप कर रहे हो, इसे मत मारो। ये 5 बातें जब द्रौपदी ने कही, द्वारिकाधीश अपने स्थान से आए और आज द्रौपदी का नामकरण कर दिया। क्या? कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, ये कृष्णा है। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने अपने नाम के आगे अकार, एक आ की मात्रा लगा दी, क्योंकि अकार और इकार शब्द के अंत में होने से कई बार शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अधिकतर माताएं बहनों के नाम के अंत में इकार या अकार होगा ही। कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है।
भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया, वाह मेरी बहन द्रौपदी, मैं दया का स्वामी हूं, मैं दया का देवता हूं, आज दया की देवी मुझे मिली है। भगवान ने द्रौपदी को करुण भाव से हृदय से लगाया। लेकिन असली परीक्षा तो अर्जुन की हो रही है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने मारा है 5 बालकों को उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, और क्षत्रिय अगर अपनी प्रतिज्ञा लेके पूरी ना करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। भगवान ने द्रौपदी को गले लगाया और गले लगा के लौटते लौटते सीधे कान में बोल गए अर्जुन को, ए अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा मत भूल, तुझे करना है जो वो कर ले। अर्जुन बोला ये तो बड़ी विडंबना है, बालकों के मां मना कर रही है, बालकों के हत्यारे को दंड देने में प्रथम अधिकार तो मां का है, वो कहेगी तो ही तो करूंगा। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले प्रतिज्ञा देख। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछता हूं, ये हां बोल देंगे तो मार दूंगा, ये तो राजा हैं। युधिष्ठिर जी के पास कहा, अब आप राजा हैं, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे द्रौपदी की बात में सार लग रहा है, मत मारो इनको। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले प्रतिज्ञा। क्योंकि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था उस समय ठाकुर जी रोक रहे थे। प्रतिज्ञा क्रोध में ली जाती है, व्यक्ति प्रतिज्ञा अधिकतर क्रोध में लेता है, निष्ठुर प्रतिज्ञा। और जिस समय अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था 5 बालकों को मरा हुआ देख के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन बालकों के हत्यारे को, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं, क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं, क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पे होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सधे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध होता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते ही। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, सोच लीजिए आपका नहाना धोना किसी काम का नहीं है, अपवित्र ही रहते हो, आप क्रोध ही करते रहते हो। कुछ क्रोध अच्छे हैं, जैसे मां का पुत्र के प्रति, पिता का संतान के प्रति, उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, घर के बड़े जनों का छोटे जनों के प्रति, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मालिक का अपने एम्प्लॉइज के प्रति, उनको संभालने के लिए। ज्यादा वो बॉस बन करके करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं। किसी व्यक्ति की योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए किया गया क्रोध अच्छा है, पर इंटेंशनली किया गया क्रोध, चिढ़ करके किया गया क्रोध, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया क्रोध अच्छा नहीं। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे समझ जाए, और तब भी रावण नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता। सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी समझ जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ हटाया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी, अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, तब
भीम के पास गया, आप भी तो बड़े भाई हैं, आप आज्ञा करो। भीम बोले तू हट, मैं मारता हूं इसको। भगवान की ओर देखा, बोले प्रतिज्ञा तूने ली है, भीम ने नहीं। सबकी मतलब 50-50 हो गया, लेकिन ठाकुर जी तो यही कहते रहे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अंत तो गत्वा, यहां लिखा है, क्या कहते हैं उसको, दीनता के साथ अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृष्ण की ओर देखा, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं। आलोक्य वदनम सख्य, ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले हसन्ने व, ठाकुर जी हंस गए, मुस्कुरा गए और कहा कि नाथ अब गलती हो गई, आगे से क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, पर अब निर्णय ले लिया है, प्रतिज्ञा भी हो गई है और इसको मारना भी नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। जघन्य अपराध करने पर भी इनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। अब लॉ कुछ कहता है, हमारे यहाँ कुछ वो अलग बात है, पर माताओं को और ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी सबके लिए समानता होनी चाहिए, ये ब्राह्मणों को ज्यादा पक्ष क्यों ले लेते हैं। ठाकुर जी पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपको असलियत पता ही नहीं है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों को दंड मत दो। क्यों? आप ज्यादा दंड दे नहीं पाओगे। अगर ये कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो इनको दंड मैं स्वयं दूंगा। ठाकुर जी दंड देने के लिए, दंड पाणी है उनका नाम। सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि अपना कोई गलती कर दे ना तो अपने लोग कहते हैं बाहर के लोग ज्यादा मारेंगे, खुद ही मार लो इसको। 2-4 थप्पड़ धर देते हैं, फिर हमने पीट लिया, अब आप मत कहो, उसको ले जाके मैंने बचा लिया, इनके हवाले हो जाता तो बहुत पिटाई होती। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम सब लोग ब्राह्मणों को आंक करके दंड मत दो। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, उनकी पोस्ट इतनी ऊंची है कि उनको गलत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो गलत करते हैं तो आप कुछ मत कहिए, आने दीजिए मेरे पास, मैं देखूंगा उनको। और जब ठाकुर जी दंड देते हैं ना तो फिर दंड पाणी बनते हैं वो। और दंड पाणी भगवान का वर्णन है भागवत में, आप बैठे बैठे कथा में सुनेंगे तो आपका हृदय कांपने लगेगा, इतना भयभीत स्वरूप है ठाकुर जी का दंड पाणी। यमराज भी कांपते हैं दंड पाणी एवं। कोई पक्ष नहीं ले रहे ठाकुर जी, और कहने को ले भी रहे हैं, लेकिन एक तरह से भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, संतों को गलत करने पर ठाकुर जी कहते हैं तुम मत कहो, तुम उनके प्रति वैष्णव बुद्धि रखो, वो गलत कर रहे हैं तुम फिर भी उनको प्रणाम करो, उनको मैं देखूंगा। और जब मैं देखूंगा वैसा कोई नहीं देख पाएगा उनको। इसलिए दोनों पक्ष समझ जाइए। ना तो वैष्णव ज्यादा खुश हों कि भाई हमारा पक्ष लिया जा रहा है कि हमको दंड नहीं मिलना चाहिए, आप कुछ गलत भी कर देंगे और वैष्णव की आड़ में बचे रहेंगे, ऐसा नहीं, ठाकुर जी दंड देंगे आपको। और ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो फिर बहुत बुरा होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म वंदुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय ले रहे हो, ये ब्राह्मण है इसे मत मारो, ये बालकों का हत्यारा है इसे मत छोड़ो। तो इसमें क्या करना चाहिए? बोले एक ही संकेत है। बोले क्या? इसकी आधी दाढ़ी, मूछ और केश छेदन करके, शिखा छेदन करके इसको निकाल दो। बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। यही करके अपमानित करके सभा के बीच से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किस पर? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के ऊपर। और उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया दौड़ करके भगवान की शरण में गई। भगवान ने गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की और वही गर्भस्थ बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ऐसे ठाकुर जी ने परीक्षित पर अनुग्रह किया, उसको गर्भ में दर्शन किए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने कुंती पर कृपा की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान का सुंदर वंदन किया है। एक बालक मुझको नाना जी बोलता है, मुझको कहीं कथा हो रही तो जोर से बोला नाना जी प्रणाम। मैंने कि हैं कौन सा देवता आयो भैया मेरो,
तब मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, तब मैंने कहा ब्याह भयो नहीं, बालक भय नहीं, देवता पहले है क्यों। हमने कहा भैया तू नाना जी काई को बोले, तो बोले कि मैं ठाकुर जी को अपना पिता मानता हूं और आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो। तो मैंने कि उसमें तो हम दादाजी हुए, नाना जी नहीं हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, उसमें भावना दूसरी है। मैंने क्या? बोले कि मैं ठाकुर जी को आप लाला मानते हो, पर मैं किशोरी जी को आपकी लाली मानता हूं, उस भाव से मैं आपको नाना जी बोलता हूं। मैंने वाह बहुत बढ़िया। तो नाना जी बोल रहे या भाव से। एक बालक जीजा जी बोलता है, कहीं आए कथा में बोले जीजा जी प्रणाम। मैंने कि बहुत बढ़िया। काहे को जीजा जी? बोले आप हमारे जीजा जी के गांव के हो। मैंने कि कौन है जीजा जी? बोले ठाकुर जी राधारमण जी हमारे जीजा जी, आप उनके गांव वृंदावन के, तो आप भी हमारे जीजा जी। बहुत बढ़िया। कोई फूफा जी बोल जाते हैं, कोई ताऊ जी बोल जाते हैं, तो सब संबंध आप लोग मानते हैं, पर वास्तव में संबंध ठाकुर जी से आपका क्या है ये कोई वैष्णव प्रमाणित करता है। कभी बोल दे, सहज ही बोल दे, अरे मैया ने रुक जाओ, मैया बोल दिया तो समझो ठाकुर जी संकेत ही कर रहे हैं कि ठाकुर जी आपको मां मानते हैं। वैष्णवों की वाणी से संकेत समझो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आप लोगों ने चंद्रहास जी का चरित्र अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र है चंद्रहास। नारद जी महाराज के 3 भक्त हुए जिनकी उन्होंने चरित्र स्वयं गाए। गुरु का चरित्र शिष्य गाए ये सुना गया, पर शिष्य का चरित्र गुरु गावे ये बहुत कम हुआ। नारद जी ने अपने 3 भक्तों के चरित्र गाए हैं। एक भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज, एक भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, और तीसरे नारद जी के शिष्य हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी का बहुत सुंदर चरित्र है। चंद्रहास जी के चरित्र में भी ऐसे ही आता है कि बाल काल में उनके माता पिता चले गए, तो एक दाई जो बालकों को संभालती हैं बड़े घरों में, वो दाई ही उनकी मां बन गई। जब 5 साल के चंद्रहास जी हो गए तो दाई भी प्राण त्यागने लगी, तो चंद्रहास जी रोने लगे, माता पिता भी चले गए, आप भी चले गए, अब मेरा कौन है? तब दाई ने समझाया कि कृष्ण ही तुम्हारे मां हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। बस ये बाल चेष्टा में इतना भाव डाला गया, उसी से चंद्रहास महान भक्त हो गए। ठाकुर जी को ही अपने माता पिता मानते थे। बहुत बड़ा चरित्र है, वो तो नहीं कहूंगा। वही हुआ आपके नरसिंह मेहता जी के चरित्र में भी। जब नरसिंह मेहता जी बाल अवस्था में थे, बोल पाते नहीं थे, सुन पाते नहीं थे, भाभी का भी बहुत उनके प्रति दुर्भाव रहता था, देखे नहीं सुहाते थे नरसिंह मेहता जी भाभी को। तब दादी के सामने कभी कभी वो रोते थे, बोल तो पाते नहीं थे, पूछते थे मेरे माँ पिता कौन, इशारा करके। तब उनकी दादी ने कहा तुम्हारे पिता महादेव हैं और माँ तुम्हारी साक्षात जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी हैं। तो बाल चेष्टा में, बाल अवस्था में बालकों को जैसा कह दिया जाता है ना, वो उसको प्रमाणित मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में छल नहीं होता ना, उनके मन में द्वंद्व नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम विचार करते हैं, बालक विचार नहीं करता, जो कह दिया उसको मान लेता है। इसलिए बाल अवस्था में बालकों के शुद्ध चित्त में शुद्ध चेष्टाएं डालनी चाहिए, क्योंकि वो उनके चित्त में सदा रहती हैं। मीराबाई को मां ने कह दिया तेरे पति तो गिरधर गोपाल है, बाल अवस्था में कह दिया। युवा अवस्था तक वही चेष्टा उनको द्वारिकाधीश में विलीन करा देती है। बालकों को सुंदर सुंदर चेष्टाएं दो। तो नरसिंह मेहता ने मान लिया कि मेरे माता पिता तो महादेव। और अच्छा, ये भी मेरे को पढ़ने में आया कि दादी भी चल बसी नरसिंह मेहता की। उसके बाद संत जनों की सेवा करके एक दिन घर आए तो भाभी से केवल जल मांग लिया कि मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। इस बात पर भाभी ने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना बड़ा बुला कहा उनको